हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जो कि आप सभी को पता ही होने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आता है भारत का राष्ट्रीय जानवर। ठीक है, जानवर कौन सा हमारा? बाघ। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा हमारा? मोर। ठीक है, ये तो बहुत इजी, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट देखिए, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। जलीय जीव क्या होता है? जलीय जीव वो होता है जो जल में रहता है। ठीक है, और हमारा जल में रहने वाला राष्ट्रीय जीव कौन सा है? गंगा की डॉल्फिन। नेक्स्ट आता है भारत का राष्ट्रीय फूल। फूल तो सभी को पता होगा, फूल क्या हो जाएगा हमारा? कमल का फूल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत का राष्ट्रीय वाक्य, ये भी आपको याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है हमारा? सत्यमेव जयते। ठीक है, नेक्स्ट भारत का राष्ट्रीय फल, फल क्या हो जाएगा हमारा? आम। नेक्स्ट आता है भारत की राष्ट्रीय नदी। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक और चीज याद रखनी है कि भारत की राष्ट्रीय नदी तो हमारी गंगा है, और इसे हम एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से? भारत की राष्ट्रीय नदी और भारत की पवित्र नदी भी कहते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन आएगा, अगर भारत की राष्ट्रीय नदी या फिर पवित्र नदी किसे कहा जाता है, तो आप क्या करेंगे? गंगा का नाम लिखेंगे। देखिए नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा, मुद्रा यानी पैसे। ठीक है, पैसे या धन, उससे रिलेटेड। तो हमारी मुद्रा कौन सी है? रुपया। जैसे अमेरिका में क्या है? डॉलर चलता है, वैसे ही भारत में हमारी रुपया चलता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रीय पिता, ये तो आप सभी बचपन से पढ़ रहे होंगे। भारत के राष्ट्रीय पिता कौन? हमारे महात्मा गांधी जी। ठीक है, इनका नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, आपको याद रखना है नाम इनका। अब देखिए, भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति। भारत की विदेश नीति क्या है? भारत की विदेश नीति ये है कि वो गुटनिरपेक्ष रहेगा, यानी गुटनिरपेक्षता को अपनाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, गुटनिरपेक्ष मतलब होता है कि जो इंडिया है वो किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होगा। ठीक है, ना ही किसी अमेरिका वाले गुट में, ना ही किसी रसिया वाले यानी यूएसएसआर वाले गुट में शामिल होगा। ये क्या है? न्यूट्रल रहेगा। जो सही है उसको सही कहेगा, जो गलत है उसको गलत। ठीक है, ये अपने अकॉर्डिंग, यानी भारत जो है अपने अकॉर्डिंग अपनी विदेश नीति बनाता है, किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं है। तो गुटनिरपेक्षता मतलब यही है कि किसी भी गुट में या ग्रुप में शामिल ना होना। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार। सर्वोच्च पुरस्कार यानी सबसे बड़ा जो हमारा पुरस्कार है वो कौन सा है? भारत रत्न। सर्वोच्च पुरस्कार हमारा भारत रत्न है। ठीक है, इसके बाद वही पद्मश्री, पद्म विभूषण वगैरह ये सारी चीजें आती हैं। आपको ये याद रखना है, सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा हो जाएगा हमारा? भारत रत्न। इसके बाद देखिए, भारत का राष्ट्रीय धर्म। अब देखिए, यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय धर्म मैंने लिखा है, लेकिन भारत का कोई अपना राष्ट्रीय धर्म नहीं है। भारत में क्या है? सभी धर्मों को स्वतंत्रता है कि वो अपने धर्म को मान सकते हैं। ठीक है, पूजा पाठ कर सकते हैं, जैसा चाहे वो अपने धर्म को अपना सकते हैं। लेकिन भारत का क्या है? कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष यानी सभी धर्मों को समान स्वतंत्रता मिली हुई है, समान रूप से देखती है, लेकिन क्या है? उसका कोई अपना धर्म नहीं है। समझे आप? तो देखिए, एक बार और बता देती हूँ मैं कि भारत का उसका कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। वो सभी धर्मों को एक समान समझता है, सभी को स्वतंत्रता प्राप्त है, जैसा चाहे वो ऐसा अपना धर्म का पालन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा भारत का राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत क्या है हमारा? अब देखिए, यहाँ पे भी बच्चों को कंफ्यूजन होती है राष्ट्रीय गीत और गान में। तो देखिए, राष्ट्रीय गीत हमारा क्या हो जाएगा? वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गान हो जाएगा हमारा जन गण मन। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, गान में देखो ना आ रहा है और जन गण मन, यहाँ पे भी ना 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 आ रहा है, तो आप इससे भी याद कर सकते हैं भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। ठीक है, यहाँ से आप याद कर लेना, ना से एक बार देख के कंफ्यूजन दूर हो जाएगी आपकी। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल। यहाँ पे भी आपको एक चीज याद रखनी है कि वैसे तो भारत का राष्ट्रीय खेल कोई है नहीं, लेकिन हम क्या है?
हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल मानते हैं। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? हॉकी। नेक्स्ट देखिए, भारत की राष्ट्रीय मिठाई। अब देखिए, भारत की राष्ट्रीय मिठाई भी है अपनी, इतना याद रखिए। ठीक है, तो देखिए भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या हो जाएगी हमारी? जलेबी। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, वृक्ष यानी पेड़, तो देखिए वृक्ष क्या हो जाएगा हमारा? राष्ट्रीय बरगद का पेड़, बरगद का पेड़ हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट आता है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, चिन्ह यानी सिंबल। ठीक है, तो हमारा सिंबल क्या हो जाएगा? अशोक चक्र। अशोक चक्र हमारे तिरंगे झंडे में भी बना हुआ है। ओके, देखिए भारत का राष्ट्रीय ध्वज। अब देखिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम किसी किसी को ही पता होता है, क्योंकि हर एक के दिमाग में ये याद नहीं रहता है कि हमारे ध्वज का नाम क्या है। तो हमारा क्या है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज, जिसका नाम है तिरंगा। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। ये हमारे देश की जो भी इम्पोर्टेंट प्रतीक थे वो मैंने आपको बताए। आप सभी को याद रखना है, आप सभी को ये सब पता होना चाहिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए प्लीज़।